अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद भुखमरी का माहौल। तालिबान सरकार अफगानिस्तानियों को 2 वक्त की रोटी देने में भी असफल। तालिबान ने की साथी देशों से मदद की अपील, लेकिन कौन देगा साथ? आखिर रूस क्यों हुआ मदद के लिए तैयार? और रूस ने भारत को किस संगठन में किया शामिल? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि अफगानिस्तान में खाद्य पदार्थों के लिए कितना स्टॉक बचा है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के पास खाद्य सामग्री सिर्फ सितंबर तक ही था, जिससे देश में भुखमरी और बीमारी ने जन्म लिया। अपने मौजूदा हालातों से निपटने के लिए तालिबान ने अफगानिस्तान में शांति बहाली का वास्ता देकर रूस को तालिबान की मेजबानी करने के लिए आगे खड़ा किया। वैसे तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि रूस, चीन और पाकिस्तान तालिबान के समर्थक बने बैठे हैं और चाहते हैं कि बाकी देश भी तालिबान का साथ दे, जिसके लिए तालिबान ने खुद एक स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें तालिबान कहता है कि अफगानिस्तान की सरकार भी अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों से पूरी स्पष्टता, पारदर्शिता और खुलेपन के साथ बात करने के लिए तैयार है। लेकिन ये स्टेटमेंट कब और कहां कहा गया? तो इसका जवाब हमारे 5वें सवाल के साथ मिलता है कि भारत को रूस ने किस संगठन में शामिल किया। तो इस संगठन का नाम है मॉस्को फॉर्मेट, जहां रूस तालिबान की मेजबानी करते हुए करीब 10 देशों को इस संगठन में इनवाइट करता है, जिसकी बैठक हाल में 20 अक्टूबर 2021 को मॉस्को में हुई, जिसमें भारत को भी इनवाइट किया गया। भारत का नेतृत्व करते हुए जॉइंट सेक्रेटरी जेपी सिंह ने कहा कि मानवता के नाते भारत तालिबान की मदद करेगा और अनाज मुहैया कराएगा। इस बातचीत में तालिबान की तरफ से डिप्टी पीएम अब्दुल सलाम हनीफ मौजूद थे। तालिबान सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता चाहिए, जिस पर फिलहाल कोई भी देश मुहर लगाना नहीं चाहता। सभी देश तालिबान सरकार की अफगानिस्तान में स्थिरता को जांचना चाहता है, जिसमें अभी काफी समय लगेगा। साथ ही इस सम्मेलन में रूस की तरफ से अफगानिस्तान में शांति और आतंकवाद का खात्मा जैसी बातें कही गईं। आपको यह भी बता दें कि तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तालिबान की यह पहली बैठक है। अब चलिए जानते हैं मॉस्को फॉर्मेट के बारे में। मॉस्को फॉर्मेट का गठन 2017 में रूस के माध्यम से ही किया गया था। तब भी अफगानिस्तान में शांति बहाली की बात कही गई थी। उस समय तक रूस, चीन, भारत, ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, केवल यही 6 देश मॉस्को फॉर्मेट में जुड़े थे, जिसके बाद बाकी देशों को भी इसमें शामिल किया गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत के तालिबान के साथ ये कोई पहली वार्ता नहीं थी। 31 अगस्त को तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारतीय राजदूत दीपक मित्तल की सीधी तौर पर तालिबान के उप विदेश मंत्री मोहम्मद अब्बास इस्तानिकजाई से कतर की राजधानी दोहा में बातचीत हुई थी। अब सवाल उठता है कि महाशक्तिशाली कहा जाने वाला अमेरिका तालिबान से बातचीत में क्यों पीछे रहा? इस सवाल का जवाब छिपा है ट्रोइका प्लस संगठन में। तो चलिए जानते हैं ट्रोइका प्लस के बारे में। ट्रोइका का गठन रूस, अमेरिका और चीन के द्वारा किया गया था, जिसका मकसद था अफगानिस्तान में आतंकवाद को खत्म करना। लेकिन यह कभी पूरी तरह से अस्तित्व में नहीं आ पाया, जिसके बाद रूस द्वारा संगठन को ट्रोइका प्लस नाम देकर आगे बढ़ाया गया, जिसमें प्लस का मतलब बाकी देशों को भी शामिल किया जाना था। हाल ही में खबर थी कि भारत और ईरान को इसका हिस्सा बनाया जाएगा और आने वाली बैठक में शामिल किया जाएगा। असल में 18 अक्टूबर 2021 को ट्रोइका प्लस की बैठक होनी थी, लेकिन अचानक अमेरिका ने आने से मना कर दिया और कहा किसी लॉजिस्टिक कारण से हम इस बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे, जिसके बाद ट्रोइका मीटिंग न होकर मॉस्को फॉर्मेट की बैठक हुई। विशेषज्ञों की माने तो जब से अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुलाया है, तब से रूस की दखलंदाजी अफगानिस्तान में बढ़ती जा रही है, जिसका सबूत है
अफगानिस्तान में रूस की एम्बेसी का उस वक्त भी खुला रहना जब सभी देश अपने एम्बेसी छोड़कर अफगानिस्तान से भाग रहे थे, और ऐसा माना जा रहा है कि रूस की प्रेजेंस से अमेरिका अफगानिस्तान से पीछे हट रहा है। तो क्या अब अफगानिस्तान में रूस के हिसाब से तालिबान सरकार चलेगी, या तालिबान के नाम पर होगा रूस का शासन?